अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वही मैं यहाँ नाश्ता बना रही हूँ जल्दी जल्दी, और यहाँ मैंने कुछ इसकी स्पीड भी बढ़ा दी ताकि आप लोग बोर ना हो। यहाँ नाश्ता बना रही हूँ मैं, और एक चूल्हे पर चाय भी रखी हुई है, एक चूल्हे पर मैं पराठा बना रही हूँ। और मैं फ्रिज में से दूध निकालने गई थी तो ये पराठा थोड़ा सा जल गया था। और मैं तो नाश्ते में पराठा ही खाती हूँ क्योंकि मुझे रोटी खाने के बाद जल्दी भूख लग जाती है, मुझे ऐसा फ़ील होता है। और हस्बैंड जो हैं वो रोटी ही खाते हैं रेगुलरली। कभी मैं अगर पराठा बना देती हूँ तो वो पराठा खा लेते हैं, या कभी बहुत अच्छा कोई सालन होता है उनकी मर्ज़ी का तो फिर वो बनवा लेते हैं पराठा बोलकर, वरना मैं तो पराठा ही खाती हूँ। कभी अगर दिल चाहता है तो कुछ डिफरेंट कर लेती हूँ, लेकिन मुझे फिर जल्दी भूखने भी लग जाती है क्योंकि मैं दोपहर का खाना नहीं खाती। और भाई यहाँ नाश्ता करने के बाद घर की हालत कुछ इस तरह की थी, जगह जगह कपड़े, मैस हो रहा था पूरे घर में हमारे। और ये किचन की हालत है हमारे। किचन में बर्तन ज़्यादा हैं आज रोज़ाना के मुकाबले में। और यहाँ सब्ज़ी रखी हुई है, सब्ज़ी मुझे जो है ये 8 दिन की 10 दिन की जो भी होता है वो ला के दे देते हैं, क्योंकि फिर मुझे परेशानी नहीं होती। मुझे जब भी जो पकाना होता है तो मैं वो निकाल के रख लेती हूँ। हाँ, जिस दिन सब्ज़ी आती है उस दिन रूटीन थोड़ी टफ़ हो जाती है, थोड़ा बिज़ी हो जाती हूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि इन सबको अरेंज करके भी रखना होता है। और भाई बातों में ऐसी लगी हूँ आपसे कि बता ही नहीं रही हूँ सब क्या हो रहा है यहाँ पर। तो भाई यहाँ कमरे में बहुत ज़्यादा कचरा हो रहा है और मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के साथ साथ यहाँ पर मेरा साहिबा जो है वो भी मेरे साथ ही होती हैं। और ये देखिए, ये उनकी वॉकर दिखी, और ये वॉकर में से ये खुद लटक रही हैं। कोई चीज़ गिर जाती है तो वो खुद ही उठाने की कोशिश हो रही होती है। ये नहीं पता होता बच्चों को कि हमारे लग जाएगी, बस शरारतें करनी होती हैं। और भाई आजकल के बच्चे बहुत शरारती हैं, हमारे दिमाग में भी नहीं होता ना ये बच्चे वो शरारत कर देते हैं। तो बस मेरा का मुझे यही डर रहता है कहीं इनके लग ना जाए, इनकी कुछ ना हो जाए। मैं इनको ज़्यादातर साथ ही रखती हूँ, अपने साथ 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 वॉकर में रखती हूँ। इवन बहुत सारे काम ऐसे भी हैं किचन के, चाय बनाना या बॉटल्स फिल करना, वो मैं इनको गोद में लेके भी कर रही होती हूँ, क्योंकि जब कभी वॉकर में नहीं बैठती तो काम तो नहीं छोड़ सकते ना घर के, वो भी ज़रूरी हैं। और इत्तेफाक ऐसा जब घर में कोई काम रह पड़ा हुआ होता है तो कोई गेस्ट आ जाते हैं। ये देखें, यहाँ ड्रॉज़ खोल ली गई है जबकि टॉयज़ यहाँ रखे हुए हैं। और यहाँ मैंने कपड़े उस कमरे में से ला के यहाँ रख दिए थे क्योंकि मुझे ये भी समेटने, सब तय करने और कबर्ड में वापस रखने। और ये देखें, यहाँ ड्रॉज़ में से ये कॉटन बड्स निकाल रही हैं। बस ये इसी तरह से करती रहती हैं। मैं ड्रॉज़ में वो स्टिक फंसा देती हूँ, कोई भी कुछ फंसा देती हूँ। और यहाँ मैं डस्टिंग कर रही हूँ, झाड़ू में लगा चुकी थी सारी, जल्दी जल्दी डस्टिंग इसलिए कर रही थी क्योंकि फिर लाइट जाने का टाइम हो जाता है। तो लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है हमारे एरिया में, तो बहुत ज़्यादा जा रही है। पहले तो 1.5 आवर लोड शेडिंग हो रही थी, लेकिन अब तो 3 आवर्स की कर दी है। तो ऐसा लगता है जैसे पूरे दिन लाइट है ही नहीं। और यहाँ ड्रामा आ रहा है, कोई नया ड्रामा आया है, बट मैं देखती नहीं हूँ। मैं देखती भी नहीं हूँ, इंटरेस्ट नहीं है मुझे कुछ ज़्यादा अब। और ये कह लेंगे लाइट इंटरेस्ट पैदा होने भी नहीं देती किसी चीज़ में, क्योंकि लाइट ही नहीं होती। यहाँ मैं डस्टिंग कर रही हूँ जल्दी जल्दी। तो भाई फर्नीचर जो है वो बहुत खूबसूरत दिख रहा था, जब हम देखने गए थे, पसंद करने गए थे, बहुत हसीन दिख रहा था। लेकिन जब हमने लिया तो कुछ हमारे साथ फ्रॉड हो गया, और कुछ हमारे साथ जो है शिफ्टिंग का मसला था, तो उस वजह से भी फर्नीचर ख़राब हुआ। लेकिन प्रॉपर जो बात हमारी अम्मी से डन हुई थी फर्नीचर वालों की, उन्होंने वैसा किया नहीं है। अल्लाह पाक सब लोगों को नेक हिदायत दे और सच बोलने की तौफीक दे। इतना झूठ बोलते हैं लोग कारोबार में, इतनी धोखेबाजी करते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जिस तरह की चीज़ दिखाते हैं वैसी बिल्कुल भी नहीं देते। पॉलिश जैसी करते करके वहाँ रखी हुई थी, ऐसी नहीं की थी। जो वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया। जो डेट दी थी कि इस डेट पे रिसीव कर लीजिएगा, उस डेट पर रिसीविंग भी नहीं हुई फर्नीचर की। खैर छोड़ें, यहाँ पर सफाई हो गई है, साफ़ सुथरा हो गया है पूरा ये वाला रूम भी। और यहाँ से किचन भी मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है। और ये फ्रिज की ड्रॉज़ निकाल कर वॉश करके उल्टी करके रख दी थी ताकि ये खुद ड्राई हो जाए, फिर मैं यहाँ से सब्ज़ियाँ सब वॉश करके ड्राई करके रखूँ। और यहाँ ये प्याज और आलू जो रखे हुए हैं ये पहले वाले रखे हुए हैं। और यहाँ मैं आलू धो रही थी। आलू धोकर अच्छी तरीके से खुश्क करके अगर आप फ्रिज में रख देंगे
तो इनकी लाइफ बढ़ जाती है। मैंने तो कभी बाहर ऐसे रखे नहीं हैं, लेकिन एक आध मरतबा अगर रखे होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बाहर रखने में जल्दी ख़राब होते हैं आलू, सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतना यूज़ नहीं है। इनकी बड़ी फैमिलीज़ होती होंगी तो वो तो जल्दी जल्दी इस्तेमाल कर लेते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ इतने आलू खाए भी नहीं जाते, और अगर मैं किसी चीज़ में आलू डालती भी हूँ तो मुश्किल से 1 या 2 ही आलू डलते हैं, तो फिर ये बाहर रखे रखे ख़राब हो जाते हैं। और भाई बाइक की आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर मैं ये आलू धो रही थी, धो के रखने के बाद यहाँ मैंने हरा धनिया पुदीना जो था वो बिल्कुल पैक करके रख दिया था। यहाँ इस बैग चॉपर में भिंडी है और लौकी है, यहाँ मटर है, और ये प्याज रखी हुई है अभी जो आई है, और ये पहले वाली प्याज और आलू रखे हुए हैं। ये देखें, अब यहाँ हरा धनिया पुदीना अभी वाला रखा हुआ है और वो पहले वाला था, तो काफ़ी सही चल जाता है। यहाँ आलू ड्राई हो गए थे, यहाँ बास्केट धो के रखी थी प्याज की, और यहाँ इमली वगैरह मैं ड्रॉज में रख चुकी थी। बस मुझे यहाँ अब इसमें आलू रखने थे, और बास्केट का ड्राई होने का वेट कर रही थी कि ये ड्राई हो जाएगी तो इसमें प्याज भी रखूँगी। फिर उसके बाद जो है मुझे जो पकाना था उसका भी देखना था, तो मैंने इसी सामान में से आज सोचा है कि मैं तुरई पका लूँ। तो भाई तुरई पकाने का ही इरादा है वैसे तो मेरा। खैर, यहाँ धनिया पुदीना देखें अभी वाला रखा हुआ है, पहले वाला थोड़ा सा जो था वो मैंने उसके अंदर रख दिया था। और यहाँ हरा धनिया पुदीना देखकर इतना अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन सा। ये सब कर रही हूँ मैं। इसके बाद भाई मैंने चाय बना ली थी और चाय का सामान देख रहे हैं अब आप। यहाँ मैंने तुरई वगैरह काट ली थी जल्दी जल्दी। क्लिप इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया था कि तुरई छीलने में और काटने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसको चक्कर काटना पड़ता है। तो भाई यहाँ मैंने तेल गरम किया थोड़ा सा, इसमें मैंने प्याज डाली है, प्याज और ज़ीरा डाला है। और मैं इसको थोड़ा सा ब्राउन तो नहीं, थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर लेंगे। ब्राउन करने के बाद फिर वो मीठा मीठा सा जायका आ जाएगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा देखने में। यहाँ सिर्फ हम इसको सॉफ्ट करेंगे, प्याज को अच्छी तरीके से ये सॉफ्ट हो जाएगी। ये यहाँ मैं इसको चला रही हूँ, और चूल्हा मैंने स्लो रखा हुआ था। अब मैंने यहाँ इसके साथ हरी मिर्चें डाल दी हैं। तो भाई मैं तुरई अपनी अम्मी के स्टाइल से बनाती हूँ, बहुत सिंपल वे में बनाती हूँ। इसमें ज़्यादा कोई चीज़ नहीं डालती, ना मैं इसमें टमाटर डालती हूँ ना कुछ, सिर्फ हरी मिर्चें, प्याज, ज़ीरा, नमक और थोड़ी सी हल्दी इसलिए डालती हूँ कि थोड़ा सा कलर उसका सही हो जाए, वरना ये तुरई पकने के बाद कुछ ब्लैक ब्लैक सी लगने लगती है तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में, जायका तो सही होता है। तो यहाँ इसलिए मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी प्याज के साथ, और थोड़ा सा इसको पकाऊँगी। वो इसलिए ताकि वो अजीब सी जो स्मेल आती है कच्ची कच्ची हल्दी की वो ना आए, क्योंकि सब्ज़ी तो फ़ौरन गल जाएगी जल्दी से। पानी भी नहीं डालते इसमें, ऑलरेडी वो तुरई इतना पानी छोड़ देती है अपना। तो भाई यहाँ हल्दी डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया था। फिर यहाँ थोड़ी थोड़ी सी करके तुरई डाली थी और इसे चलाती जा रही थी ताकि इसमें वो सारा मसाला मिक्स हो जाए, और नमक भी डाल दिया था मैंने यहाँ पर। और अब मैं जल्दी जल्दी इसमें सारी तुरई ऐड कर दूँगी। जिस वक्त हम तुरई ऐड करेंगे तो उस वक्त ऐसा लगेगा जैसे ये बहुत सारी है, लेकिन जब हम थोड़ी देर इसको पकाएंगे तो ये बिल्कुल थोड़ी सी हो जाएगी। और यहाँ ये जो तुरई आप लोग देख रहे हैं ये 1 किलो तुरई है, और ये पकने के बाद इतनी सी हो जाती है, लेकिन टेस्टी बहुत होती है और मुझे बहुत पसंद है। पर्सनली मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो भाई यहाँ तुरई सारी इसमें ऐड कर दी है, चम्मच चला दिया है, ढक दिया है इसको, हल्की आंच पर रख दूँगी अब मैं यहाँ पर इसको। ये हल्की आंच पे खुद ही गल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। फिर जब इसमें थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो हम इसे भून लेंगे। और यहाँ मैंने आटा निकाल कर रखा है, आटा गूँध लिया था शाम में ही। और अब मैं यहाँ रोटी बना रही थी। रोटी बनाने के बाद मैं कपड़े प्रेस करूँगी, तो भाई मैं यहाँ कपड़े प्रेस करने बैठ गई थी, लेकिन जब मैंने आयरन देखी तो उसका ये हाल हो रहा था। तो क्यों ना आज आयरन को भी साफ़ कर लिया जाए, कपड़ों पे कालक लगती है। आयरन साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इस्त्री को थोड़ा सा गर्म करें, पैनाडोल की जो टैबलेट होती है उसको इसके ऊपर रब करें। रब करने के बाद जो कालक होगी या मेल होगा, गंद होगा, वो सारा इस तरह से साफ़ हो जाए। किसी कपड़े की मदद से साफ़ कर लें। मैंने जल्दी जल्दी में लाइट जाने की वजह से कपड़े से साफ़ नहीं किया था, मैंने टिश्यू यूज़ किया है यहाँ पर। जो रह गया है गंद वो भी आप इस तरह से दोबारा साफ़ कर लें। बस ध्यान ये रखिएगा कि हाथ न जले। और मुझे तो ये टिप पहले भी पता थी, लेकिन मेरी मौजूदगी में हस्बैंड ने इसे रेकमाल से साफ़ कर दिया था, तो यहाँ से वो सारी कोटिंग जो हुई हुई होती गोल्डन किसी चीज़ की वो हट गई थी।
जिसकी वजह से इस्त्री बहुत गंदी लगने लगी अभी से ही। इतना हालांकि यूज़ नहीं हुई है और ना इतना टाइम हुआ अभी मेरी शादी को। खैर अल्लाह मालिक है। और भाई यहाँ कपड़े प्रेस करने स्टार्ट कर दिए थे। एक हाथ से कपड़े प्रेस कर रही थी और एक हाथ से क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी। तो यहाँ कपड़े इस्त्री हो रहे हैं। कपड़े प्रेस करके पहले से रखने से ये फ़ायदा होता है कि अचानक लाइट चली जाए या कभी देर हो रही होती है तो फिर परेशानी नहीं होती। वैसे तो हस्बैंड भी कर लेते हैं, लेकिन ये कि मैं खुद ही कोशिश करती हूँ कि मैं ही कर दूँ। और ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई काम आप नहीं करते तो वो आप ना करें। मैंने कभी अपनी अम्मी के घर में कपड़े प्रेस नहीं किए थे, ना तो अपने भाइयों के ना अपने फादर के। बट शादी के बाद सब कुछ करना पड़ता है। कोई ना भी कहे तो आपको खुद ही ख्याल कर लेना चाहिए और करना चाहिए यार। क्योंकि जेंट्स की लाइफ जो है वो थोड़ी ज़्यादा टफ होती है, क्योंकि वो बाहर होते हैं और हज़ार तरह की चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं। तो अगर हम घर में रहते हुए थोड़ा सा टाइम एडजस्ट करके छोटे मोटे उनके काम कर देंगे तो उनको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। और भाई यहाँ कपड़े प्रेस हो गए थे, हैंग कर दिए दोनों सूट। ये मेरा आज का ब्लॉग था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।